हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। जिस दौर में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स का बॉलीवुड में राज चलता था, जिनकी आंधी में कई कलाकार उड़ गए थे, ऐसे दौर में एक सीधे साधे और आम आदमी के हीरो के रूप में एक एक्टर ने बॉलीवुड में एंट्री ली। जिस दौर में एक्शन और नाच गान वाली फिल्मों का ट्रेंड था, ऐसे दौर में सादगी से भरे किरदार निभाने की जोखिम उठाने वाले इस एक्टर ने अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी पाई। अपनी ऑफबीट फिल्मों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाला कौन था ये एक्टर, ये तो अब आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक के स्टार एक्टर अमोल पालेकर जी का। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए किस्सों को आपके साथ साझा करने वाले हैं कि कभी बैंक में क्लर्क की नौकरी करने वाला एक आम शक्लो सूरत का मालिक फिल्मों में किस तरह आया, किस तरह अपने प्यार के लिए बना एक्टर, एक सीधे साधे किरदार वाले एक्टर आगे जाकर कैसे बन गया विलेन। साथ ही उनकी 2 शादियों की भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। अमोल पालेकर जी का जन्म 24 नवंबर 1944 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता कमलाकर पालेकर पोस्ट ऑफिस में नौकरी किया करते थे, जबकि माता का नाम सुहासिनी पालेकर था, जो प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। अमोल पालेकर की 3 बहनें भी थी, नीलोन, रेखा और उन्नति। अमोल पालेकर को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, अतः उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और पेंटिंग में ही करियर बनाने को सोचा। बतौर पेंटर उन्होंने कई प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया। कॉलेज से फाइन आर्ट्स करने के बाद उन्होंने बतौर क्लर्क बैंक में नौकरी भी की। नौकरी के दौरान ही उनकी मुलाकात थिएटर आर्टिस्ट चित्रा से हुई। चित्रा जब रिहर्सल के लिए जाती थी तो वे भी वहां पहुंच जाते। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये नजदीकियां प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। इसी क्रम में एक दिन मराठी थिएटर डायरेक्टर सत्यदेव दुबे की नज़र अमोल पालेकर पर पड़ी। सत्यदेव दुबे ने अमोल को नाटकों में काम करने का ऑफर दिया तो उन्होंने हाँ कर दी। सत्यदेव दुबे के साथ मिलकर उन्होंने कई नाटकों में काम किया, साथ ही कई नाटकों का निर्देशन भी किया। बाद में उन्होंने अनिकेत थिएटर नाम से एक थिएटर ग्रुप का भी निर्माण किया। थिएटर में महारत हासिल हो जाने के बाद उन्हें बड़े पर्दे पर पहली बार काम करने का मौका मिला 1971 में आई मराठी फिल्म संताता कोर्ट चालू आहे में। उसी दौरान डायरेक्टर वासु चटर्जी की नज़र अमोल पालेकर पर पड़ी। वे उनकी एक्टिंग को देखकर बहुत प्रभावित हुए। नतीजा ये हुआ कि वासु चटर्जी अपनी अगली फिल्म रजनीगंधा के लिए उन्हें साइन कर लिया। इस तरह 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा से अमोल पालेकर ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। ये एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन बड़ी हिट रही। इसके बाद उन्होंने कई सारे कॉमेडी फिल्मों में काम किया। 1976 में आई फिल्म छोटी सी बात ने तो उन्हें स्टार एक्टर्स की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस फिल्म में उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। इसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में कर डाली। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं रजनीगंधा, छोटी सी बात, चितचोर, बातों बातों में, गोलमाल, नरम गरम, घरौंदा और श्रीमान श्रीमती। फिल्म गोलमाल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अमोल पालेकर का फुहड़ और अश्लीलता से परे हटकर सादगी एवं सरल कॉमेडी दर्शकों को खूब भाया और वे ऑफबीट फिल्मों के एक बड़े स्टार बन गए। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के बीच उनकी फिल्मों का एक अलग ही क्रेज दर्शकों में देखने को मिलता था। बतौर लीड एक्टर इतनी सफलता मिलने के बावजूद उनके अचानक के एक फैसले ने लोगों को हैरान कर दिया। 1977 में आई फिल्म भूमिका में उन्हें लीड एक्टर का रोल मिला, पर उन्होंने लीड रोल करने से मना कर दिया और विलेन के रोल को चुना। उन्होंने अपने इस फैसले को सही साबित किया और फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अपने नाम किया। उन्होंने 1981 में मराठी फिल्म आकृत से निर्देशन में कदम रखा। उन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों का भी निर्देशन किया। 2006 में आई शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली को कौन भुला सकता है, जिसका निर्देशन अमोल पालेकर ने ही किया था। अमोल पालेकर की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1969 में अपनी गर्लफ्रेंड, जिसकी वजह से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, से शादी कर ली।
हालांकि ये शादी 2001 में टूट गई और दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने 2001 में ही संध्या गोखले से शादी कर ली। उनकी दोनों ही पत्नियों से एक एक बेटी भी है। अमोल पालेकर 79 साल के हो चुके हैं। वे अभी भी फिल्मों में एक्टिव है, लेकिन वे ज्यादातर अपना समय पेंटिंग के शौक को पूरा करने में लगाते हैं। उनकी अब तक 7 पेंटिंग की प्रदर्शनी लग चुकी है। 2021 में वे G5 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज 200 हल्ला हो में जस्टिस का रोल प्ले किया तथा 2023 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज गुलमोहर में सुधाकर बत्रा के रोल में आखिरी बार नजर आए। अमोल पालेकर की लंबी आयु की कामनाओं के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ।